नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल लर्न एंड ग्रो में। ये नेक्स्ट सीरीज़ इसमें हम आइए प्रैक्टिस करें की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमने कॉलम क्लासिफिकेशन का प्रैक्टिकल में जो क्वेश्चंस हमको मिलेंगे हम उनको डिटेल स्टेप वाइज सॉल्यूशन लेकर आपको दिखाएंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं। आज जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो है प्रिवेंशन ऑफ एल्कोहलिज्म इन स्लम ड्वेलर्स, यानी कि एल्कोहलिज्म का बचाव किन लोगों में, स्लम ड्वेलर्स में, यानी कि स्लम में रहने वाले लोगों में। तो इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि हमने देखा कि हमें क्या करना है, जो भी कनेक्टिंग वर्ड्स है ऑफ और इन, इनको हमें इग्नोर कर देना है। उसके बाद हमें देखना है कि हमारा मेन क्लास क्या बनेगा। प्रिवेंशन, एल्कोहलिज्म, स्लम ड्वेलर्स, ये सारी चीज़ें मिलके हमारा जो कॉलन क्लासिफिकेशन का मेन क्लास है उसमें किसकी तरफ इंडिकेट कर रही हैं, सोशोलॉजी की तरफ। सोशोलॉजी में मैं आपको बुक में दिखा देता हूँ। इसमें अगर आप देखेंगे पेज नंबर 2.4, इसमें आप जाइए पेज नंबर 2.4 में। यहाँ पर जब आप ढूंढेंगे सोशोलॉजी में मेन क्लास सोशोलॉजी कहीं लिखा है, ये देखिए वाई सोशोलॉजी। तो हमारा जैसा हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसके लिए हमारा जो है मेन क्लास सोशोलॉजी, इसमें हमारा वाई कोड है। अब सोशोलॉजी वाई है तो हम चलेंगे शेड्यूल्स में। वाई हमने खोला सोशोलॉजी। इसमें आप देखिए फेसेट फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, वाई हमारा मेन क्लास, पी फोकाई इन पी फेसेट है, उसके बाद एनर्जी है, उसके बाद सेकेंड राउंड एनर्जी। अभी हमें क्या करना है कि सबसे पहले किसका कोड ढूंढेंगे हम लोग, वो डिपेंड करता है हमारे फोकाई इन पी में हमने जैसे ही फोकस किया, प्रिवेंशन आप देख पा रहे होंगे, आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि एक्शन वर्ड है एनर्जी ओरिएंटेड, तो ये एनर्जी फेसेट हो गया। एल्कोहलिज्म भी सेम। तो स्लम ड्वेलर्स को हम देखेंगे सोशोलॉजी में, स्लम ड्वेलर्स का या स्लम में रहने वाले लोगों का कोड क्या हो सकता है। तो इसमें आप लोग ध्यान से देखिए, आगे बढ़ेंगे जब हम, तो बाई एज एंड सेक्स उसके हिसाब से सेग्रीगेशन है, एरे बना हुआ है। फैमिली है, रहने के हिसाब से बाई रेजिडेंस, बाई ऑक्यूपेशन, बाई बर्थ। तो इसमें आप चलेंगे तो आपको, आप ध्यान से देखिए, आपको 57 पर मिलेगा स्लम। आपके पास बुक होगी तो आसानी रहेगी। 57 पर स्लम है, तो यहाँ पर स्लम ड्वेलर्स या स्लम के लिए हमने जो कोड यूज़ करना है 57, किसमें मिला हमको, फोकाई इन पी। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ एल्कोहलिज्म, तो हमको ढूंढना है एल्कोहलिज्म। सेम सोशोलॉजी हमारा जो है उसी में हम लोग चल रहे हैं। इसमें जो ये फेसेट फॉर्मूला होता है, तो वाई का पी फोकाई इन पी, जब पी में हमने ढूंढ लिया है तो हम अगला पूरा इग्नोर भी कर सकते हैं। फिर आप आइए पूरा करते हुए, तो जो ये दिया है इसके बाद ई, तो हमें फोकाई इन ई ढूंढना है, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है। आप देखेंगे इसमें आगे जाके आपको यहाँ पर, यानी कि फोकाई इन पी का 1 से लेकर 9 तक तो यहाँ मिल गया। और आप पेज पलटेंगे तो आपको मिलेगा 1 फिर से स्टार्ट हो रहा है, फोकाई इन ई कम 2p, यानी एनर्जी। तो आप ऐसे ढूंढते चलेंगे, तो डबल टू मेजरमेंट, प्रोपोर्शन, कलर, फंक्शनिंग, ये सारा करते हुए यहाँ पे देखिए 4 में आकर सोशल पैथोलॉजी है। इसमें जो है 411 पे अल्कोहलिज्म दिया हुआ है, फोकाई इन ई में, क्लास है हमारी सोशोलॉजी। अल्कोहलिज्म का हो गया 411। अब हम थोड़ा सा स्पीड जो है वो बढ़ाएंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। अल्कोहलिज्म का हो गया 411, ये हो गया ई। अब कौन सा वर्ड रह गया हमारा, स्लम ड्वेलर्स हो गया, अल्कोहलिज्म हो गया, प्रिवेंशन के लिए भी हम सोशोलॉजी में फोकस करेंगे हमारा। देखिए, तो फोकाई इन ई में हमें मिला अल्कोहलिज्म, तो आप नेक्स्ट में चलेंगे सेकेंड राउंड, सेकेंड में आएंगे एनर्जी के। ये 5 6 7 8 9 यहाँ पे ख़त्म होगा, 9 के बाद फिर आप यहाँ देखिए, जैसे कोई भी फेसेट फॉर्मूला शुरू होता है फोकाई इन, तो 1 से शुरू होता है, ये लास्ट तक जाएगा।
आप देखिए उसके बाद नेक्स्ट वाला फेसेट फॉर्मूला शुरू होता है। फोकाई इन 2e कम 3p, लेकिन ये किसके लिए है? फॉर 1 3 7 8 ऑफ ई, यानी यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक जो है ये 1 3 7 8 के लिए है, यानी कि 1 ऑफ ई, 1 3 उसके बाद हमारा 7 8, इन सब के लिए यहाँ तक है। और नेक्स्ट लिखा 4 ऑफ ई, चौथा यानी 4 जिसमें हमको एल्कोहलिज्म मिला था एनर्जी के, उनके लिए यहाँ पर लगेगा। आप पढ़िए ध्यान से। 1 नोमेनक्लेचर, 2 एटियोलॉजी, 3 डायग्नोसिस, 4 एक्सपेरिमेंटेशन, 5th में आपको जो दिया गया है वो है प्रिवेंशन। तो 5 हो गया हमारा प्रिवेंशन। ये हमारा हो जाएगा, हमको मिला कि इसमें 2e में। तो ये भी एक तरीका है, आप देखते चाहिए। कोई अगर डाउट आता है आपको क्वेश्चन में तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो हमारा जो इसका सीक्वेंस है ऑर्डिनल वैल्यू के हिसाब से, मेन क्लास आगे लगता है, मेन क्लास हो गया भाई। उसके बाद क्या रहेगा? फोकाई इन पी 57, उसके बाद हमारा आएगा 411 ई फेसेट, हमारा ई फंडामेंटल कैटेगरी, उसके लिए हम लोग 411। उसके बाद सेकेंड राउंड ई भी है हमारे पास। और देखिए यहाँ पर पी है, एम नहीं है, स्पेस नहीं है, टाइम नहीं, कोई बात नहीं, उनको हम इग्नोर कर देंगे। जो अवेलेबल रहता है हमारे क्वेश्चन में हम उन्हीं का हिसाब किताब लिखते हैं। अब यहाँ तो मेन क्लास का है, कोई सिंबल नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पर इंडिकेटर डिजिट लगा दिया तो ये हमारा कोड बन गया Y57411, फिर कॉलन, फिर 5। ठीक। और अब इसमें अगर आपको डाउट हो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा। अगला हम क्वेश्चन लेते हैं। ये अब तक जो हमने प्रैक्टिस की है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। पहले वीडियो में मैं थोड़ा डिटेल में डेप्थ में बताया था। नेक्स्ट हम शुरू कर लेते हैं, तीसरा सवाल लेते हैं जो रहेगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इन इंडिया। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इन, देखिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे उतना ही आपको हैबिट पड़ेगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे सोशियोलॉजी से रिलेटेड आपने किया तो आपको सोशियोलॉजी मेन क्लास का आइडिया हो जाएगा कि इस टाइप के हमें एनर्जी राउंड में किसमें क्या कीवर्ड्स मिलते हैं, सेम लॉ क्या। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस रहेंगे उतना ही आपको आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब इसमें भी आते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इन इंडिया। सपोज ये आपका एग्जामिनेशन है, आपके पास बुक है। सबसे पहले आपको ऑफ और इन ये हमने हटा दिया, बच गया कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडिया। तो कहीं ना कहीं क्रिमिनल है और क्रिमिनल प्रोसीजर वगैरह की बात है तो हम लोग क्या ढूंढेंगे इसमें, समझ में आपको आ रहा होगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं लॉ की, कानून की। तो हम लोग कानून की बात कर रहे हैं तो आप ये लोग यहाँ देखिए ध्यान से। लॉ आपको किस में मिलता है? लॉ मिलेगा आपको जेड, जेड में है लॉ। तो आप देखिए मेन क्लास जेड सिग्निफाइज लॉ, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद हम चलते हैं लॉ का फेसेट फॉर्मूला देखते हैं कि जो मेन क्लास का ही फेसेट फॉर्मूला है वो क्या कहता है लॉ के बारे में। आप लोग आइए लॉ में आ जाइए, बुक आपके पास होगी तो आसानी रहेगी। लॉ में अगर हम देखें फेसेट फॉर्मूला कहता है पर्सनालिटी 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 पर्सनालिटी। आपको पता होगा ये लेवल्स हैं, है ना। जेड के बाद फिर पर्सनालिटी है, P2 है, P3 है, P4 है। ये हमको फेसेट फॉर्मूला के हिसाब से सॉल्व करना है। जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमने कॉमन पढ़ाई की वो ठीक है, वो आपकी नॉलेज के लिए सही है, लेकिन हम जब सॉल्व करना शुरू करते हैं तो भी हमको फेसेट फॉर्मूला पे स्ट्रिक्ट रहना है। तो जब हम लॉ मेन क्लास में आएंगे तो हमने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देखा जेड का पहला फोकाई इन पी। फोकाई इन पी मतलब पर्सनालिटी फेसेट में हमने फोकस किया तो ये उसके वर्ड्स हैं, है ना। तो इसमें लिखा हुआ है पहले ही टू बी गॉट बाई GD एंड बाई SD। ठीक, किसके द्वारा मिलेगा फोकाई इन पी? जोग्राफिकल डिवाइस एंड बाई सब्जेक्ट डिवाइस। तो पी वाला पार्ट जो है वो उसके लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है, तो कंफ्यूज नहीं करिएगा। तो फोकाई इन पी टू बी गॉट बाई GD एंड बाई SD, तो या तो सब्जेक्ट डिवाइस में चलें या फिर जोग्राफिकल डिवाइस में। तो जोग्राफिकल डिवाइस में हमारा यहाँ पर क्या है? इंडिया है। पर्सनालिटी फेसेट लेवल 1, ये जो हमने पढ़ा था राउंड एंड लेवल थ्योरी में,
जब हमारा इस कैटेगरी के बाद वर्ड्स लगते हैं, जैसे 2, 3, 4, ये हमारे लेवल्स हैं, यानी कि पर्सनालिटी फेसेट के ही लेवल हैं जो मैनिफेस्ट होंगे। तो इसमें कहता है कि पहले पर्सनालिटी के उसमें हमें जोग्राफिकल डिवाइस, तो हमारा हम अपना क्वेश्चन देखेंगे, हमारे क्वेश्चन में क्या कहते हैं। यहाँ पे इंडिया लिखा हुआ है, जोग्राफिकल डिवाइस के हिसाब से हमारे पास वर्ड है, तो हम इंडिया का कोड लिखेंगे पी फेसेट में, है ना, जो हमारा क्वेश्चन हमें बता रहा है। तो पी के लिए हमारे पास जो है इंडिया बाई जीडी एज पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है इसके रूल के हिसाब से। तो आपको जैसे पता ही होगा जी, मैं दिखा देता हूँ फिर भी, और आप लोग इंडिया का कोड जो है वो याद कर लीजिए, वो 44 रहता है। कुछ कॉमन है जिनका हमें याद रहना चाहिए, यहाँ देखेंगे, फिर भी आप देख लीजिए, ये हमारा स्पेस आइसोलेट जोग्राफिकल डिवीजन जो होता है। उसके बाद यहाँ आएंगे तो 44 इंडिया, ठीक। तो इंडिया के लिए हमको मिल गया है, तो हमारा पी में आ जाएगा कोड, हमारा क्या हो गया 44, इसका हमें मिल चुका है। तो उसके बाद हम फिर इनका इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, इंस्ट्रक्शंस देखेंगे इसमें क्या आता है। अब क्रिमिनल प्रोसीजर, जब है ना, तो हम इसकी बात करेंगे, तो हम चलेंगे इसके P2 में। नेक्स्ट लेवल क्या है इसका, फोकाई इन P2 में चलने पे हम जो ये बोल्ड में लिखे रहते हैं पहले इनको देखेंगे। हमें बात करनी है क्रिमिनल प्रोसीजर की, तो उसमें हम ढूंढेंगे कि हमें क्या इससे रिलेटेड कोई वर्ड मिल सकता है क्रिमिनल प्रोसीजर से। तो इसमें आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे लीगल पर्सन बाई एज बाई ये करते हुए, आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आप करते जाइए, आप लोग पढ़ के इसका नॉलेज ले सकते हैं। मैं आपको थोड़ा टाइम कम रहते हुए फास्ट बताता हूँ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग कवर कर सकें। तो आप लोग जब आएंगे 6 में कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज है, 7 में कॉज ऑफ एक्शन है, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे। उसके बाद आप देखेंगे 7.5 क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, यहाँ पे है ना, क्रिमिनल प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, इसका कोड दिया है 7.5 में। तो आपका हो गया क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, है ना, प्रोसीडिंग्स या प्रोसीजर। तो एक्चुअली होता क्या है, ये जो वर्ड्स हैं, ये प्रोसीजर लिखा है, हम प्रोसीडिंग की बात कर रहे हैं, सिमिलर है। ये एस आर रंगनाथन के जो सॉल्यूशन है इसके 7 स्टेप्स में 8 स्टेप सॉल्यूशन जो होता है, उसमें लिखा रहता है कि स्टैंडर्ड टर्म थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। जो आप हमारी पुरानी वीडियो देखेंगे कॉलम क्लासिफिकेशन की, उसमें भी स्टेप में मेंशन किया गया है कि रिप्लेस द जो टर्म्स दिए गए हैं उनको स्टैंडर्ड टर्म्स में। तो हमारा प्रोसीजर का स्टैंडर्ड टर्म्स क्या हो गया, प्रोसीडिंग्स हो गया। यहाँ पे हमें क्या कोड मिला था 75, ये किस में मिला हमको P2, यानी सेकेंड लेवल ऑफ पर्सनालिटी, यानी पर्सनालिटी में ही ये सारा आ रहा है एज पर रूल। तो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर भी हो गया, ये वर्ड कवर हो गया, बच गया कोड। कोड ढूंढने के लिए क्या है, फिर हम चलेंगे इधर थर्ड वाले में, यानी कि हमने पी में ढूंढ लिया, P2 में, और P3 में हमको चलना है। तो P3 हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फोकाई इन P3। आप लोग यहाँ देखिए लॉ के फोकाई इन P3 में। P3 में चलने पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आप देखें तो जो फोकाई इन P3 है, तो इसमें भी ये सेपरेशन दिया हुआ है, जैसे फॉर 1 लीगल पर्सन इन P2, यानी जो P2 था हमारा, P2 कहाँ से स्टार्ट हुआ था, P2 हमारा स्टार्ट हुआ था, P2 देखिए फोकाई इन P2 यहीं से स्टार्ट हो गया था। तो ये जो हमारा ये P3 है, कहता है कि फॉर 1 लीगल पर्सन इन P2 में 1 के लिए ये चीज़ें हैं, 2 प्रॉपर्टी के लिए, है ना, प्रॉपर्टी वाली डिटेल्स के लिए यहाँ पर है। तो हमने जो हमारा क्वेश्चन बनाया था वो हमने कहाँ से लिया था, 7 हमने लिया था कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन हमारा मेन हेडिंग था, उसके एरे में से क्रिमिनल प्रोसीजर लिया था, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। तो कॉज ऑफ एक्शन में इसका डिटेल हो गया। तो फोकाई इन P3 में आप देखेंगे 7 के लिए क्या है, यहाँ देखिए 7 कॉज ऑफ एक्शन, और 7 क्या है, 7 कॉज ऑफ एक्शन इन P2 प्रोसीजर दिया गया है। यहाँ पे वर्ड आ गया प्रोसीजर, लेकिन कौन सा है हमारा, सिविल है, क्रिमिनल है, आर्बिट्रेशन है, तो वो है क्रिमिनल। तो हो गया हमारा 1.5, यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर। तो इसी हिसाब से तो हमारा जो आएगा, इसका जो P3 फेसेट आएगा उसमें क्या है, कोड है 15, ये हमारा P3 है। तो अल्टीमेटली जो हमारा कोड रहेगा इसका वो बन जाएगा
सेम हम चलेंगे PMEST के हिसाब से। हमारा जो मेन क्लास है वो Z है। P हमारा क्या था स्टार्टिंग में, P फेसेट जो हमने जोग्राफिकल डिवाइस से एज पर इंस्ट्रक्शन लिया था वो Z44। ठीक है, उसके बाद हमारा 75 में गए हम। क्यों गए? क्योंकि हमारा क्रिमिनल प्रोसीडिंग और प्रोसीजर जो था वो बढ़ाया था। अब इसके डिटेल में थर्ड पर्सनालिटी में जो है तो उसको जो फर्दर डिवीज़न दिया गया है P3 थर्ड लेवल में, वो प्रोसीजर की ही बात कर रहे हैं। यहाँ प्रोसीडिंग्स में चलने के बाद उसका डिटेल ढूंढा हमने, तो प्रोसीजर में हमको मिला क्रिमिनल के लिए 15। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन मिल गया। तो कोड जो था, कोड को पर्टिकुलर कोड का वर्ड ना मिलते हुए हमने थर्ड लेवल जो पर्सनालिटी का लिया, तो हमने देखा कि लॉ में क्रिमिनल प्रोसीजर और उसका थर्ड लेवल पर्सनालिटी जो निकल के आता है क्रिमिनल वर्डिंग्स के लिए, वो हमारा बनेगा कोड Z44,75,15। ठीक, चलिए इसके आगे हम एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेते हैं, उसमें आपको और कुछ सीखने को मिलेगा। वो क्वेश्चन है हमारा स्टैटिस्टिक्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ ब्राज़ील ब्रॉट अप टू 1889। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर। यहाँ पे ऑफ वर्ड है, यहाँ भी ऑफ वर्ड है, ये दोनों हमने इग्नोर कर दिया। यहाँ पे स्टैट की बात हो रही है, स्टैटिस्टिक्स, नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ की, ब्राज़ील की, और एक टाइम दिया गया है। तो अब इसमें आप लोग मेन क्लास जो है इसका जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाएगा कि हमारा मेन क्लास क्या बनने वाला है। तो ये स्टैटिस्टिक्स है, नेचुरल रिसोर्सेज की बात हो रही है इसमें। तो हम लोग इससे क्या समझ में आएगा हमको, हम चलेंगे एक्स, हमारा हो जाएगा इसमें मेन क्लास इकोनॉमिक्स, नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह है। हम गए एक्स के इकोनॉमिक्स। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर है इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स का फेसेट फॉर्मूला कहता है XPE2P, पर्सनालिटी। फोकाई इन पी फेसेट फॉर्मूला क्या है, PE2P। ये हमारा फेसेट फॉर्मूला दिया गया है इसमें। तो हमको सबसे पहले क्या ढूंढना है इसमें, देखते हैं कि हमारे फोकाई इन पी में क्या मिलेगा। तो इसमें नेचुरल रिसोर्सेज की बात है, स्टैटिस्टिक्स की बात है। ये आपको याद होगा कि जो हमने पढ़े थे ACI आइसोलेट्स वगैरह ना, इसकी बात हम करेंगे अभी। इसका कोड हमें कहाँ से मिलेगा, ब्राज़ील स्पेस में होगा। ये टाइम हो गया, हमें नेचुरल रिसोर्सेज ढूंढना है। तो नेचुरल रिसोर्सेज के लिए हम क्या करेंगे, फोकाई इन पी में हमको वर्ड को ढूंढना है। तो हम आगे बढ़ेंगे इसी में। इसमें आप देखिए फोकाई इन पी, तो पर्सनालिटी फेसेट में ढूंढने में हमें कोई भी ऐसा कीवर्ड नहीं मिल रहा है कि जो हमारा इस नेचुरल रिसोर्सेज को जस्टिफाई करे इसमें। तो आप फोकाई इन ई में आइए, E(2P) में। यहाँ पे आप देखेंगे जो ऊपर हेडिंग है वो कंजप्शन, उसके एरे दिए गए हैं। प्रोडक्शन, तो हमारा बात है स्टैट्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है ना, ब्राज़ील में जो भी प्राकृतिक संसाधन है। तो प्रोडक्शन हो गया एक तरह से। तो उसमें आप ढूंढेंगे तो आपको यहाँ 271 में नेचुरल कोड मिलेगा। प्रोडक्शन में क्या है, कॉस्ट है कि रिसोर्सेज की बात हो रही है, तो रिसोर्सेज का हमारा क्या है 27, यहाँ देख रहे हैं। और 271 में क्या डिवाइड है, जैसे रिसोर्सेज नेचुरल या इंडस्ट्रियल है तो नेचुरल के लिए 271, ये हमको मिला फोकाई इन ई में। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको नेचुरल रिसोर्सेज, ये ई में है, इसका कोड हो गया हमारा 271। ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसमें हमको चाहिए ब्राज़ील, है ना। ब्राज़ील के लिए हमारा कौन सा वो लगेगा, स्पेस आइसोलेट लगाते हैं हम लोग ब्राज़ील वर्ड को ढूंढने के लिए, है ना। जोग्राफिकल डिवाइसेस में स्पेस आइसोलेट। तो ब्राज़ील के लिए कोड अगर हम ढूंढेंगे इसमें हमें जाना पड़ेगा शेड्यूल में थोड़ा पीछे, यहाँ पे। तो ब्राज़ील के लिए आप लोग सर्च करिए, आपके पास किताब है तो आप लोग प्रैक्टिस करिए। मैं आपको बता देता हूँ ब्राज़ील आपको
कहाँ मिलेगा। ये देखिए 7918 है ना, 7918 ब्राज़ील में है। किस में? जोग्राफिकल डिवीज़न की बात कर रहे हैं आप। पेज नंबर 2.16 में जाइए तो आपको मिल जाएगा ब्राज़ील का कोड, जो कि है, कहाँ गया ये रहा, ब्राज़ील 7918। 7918 फॉर, ये इसका कोड हमें मिल गया। नेचुरल रिसोर्सेज वी हैव कवर्ड, ब्राज़ील वी हैव कवर्ड। नाउ कम्स द सीक्वेंस फॉर स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स के लिए हमने एक पढ़ा था थ्योरी, आपने अगर कवर किया होगा, पीछे ध्यान से देखा होगा शेड्यूल्स में, जो हमारा इंपॉर्टेंट एक चीज़ पढ़ाया था हमने, उसमें आप चले यहाँ पर, पेज नंबर बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें लगेगा कॉमन आइसोलेट, है ना। कॉमन आइसोलेट की बात हो रही है क्योंकि स्टैट की बात हुई है इसमें। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपने स्टैटिस्टिक्स का ढूंढना है। स्टैटिस्टिक्स के लिए हम लोग यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉमन आइसोलेट में स्टैटिस्टिक्स तो ये हमारा आता है ACI के अंतर्गत, एंटीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट, जो हमने क्लास में कवर किया था। स्मॉल एस फॉर स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। उसकी कोड अप्लीकेबल ओनली आफ्टर टाइम फेसेट, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। स्टैट के लिए हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, स्मॉल एस। ये हमारा किस में आता है, ACI, एंटीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट। यहाँ तक ठीक। बच गया हमारा एक 1989, ये आपने सीख लिया होगा कि इसको टाइम आइसोलेट से कैसे इसका कोड बनाया जाता है ना। 1989 का बहुत इजी है। यहाँ पे हम देख चुके हैं 1900 की बात है तो n लगेगा और उसके बाद हम वही साल लिख देते हैं। जैसे कि 1989 के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, N89, ठीक। इसका हो गया, इसका हो गया, कुछ बचा नहीं हमारे पास, हमको केवल सीक्वेंस में अरेंज करके लिखना है। तो हमारा हो जाएगा PMEST, सेम इसी ऑर्डर में लिखते हैं। तो इसका हमें आंसर कैसे मिलेगा, मेन क्लास में हमने मेन क्लास में x लिखा हमने, हमारा था मेन क्लास। उसके बाद क्योंकि हमारे पास पर्सनालिटी फेसेट नहीं है इसमें, 271 किसका कोड है ये, नेचुरल रिसोर्सेज का। उसके बाद हमने अगला देखा 7918, ठीक। ये हमारे पास था नहीं, ये हमारे पास था नहीं, ये हो गया, स्पेस हो गया। अब बात करते हैं हम लोग टाइम की। टाइम के लिए हमारा क्या था, अभी लेकिन ये आंसर हमारा अधूरा है क्योंकि हमने इसमें ACI जो है हमारे स्मॉल एस स्टैट्स के लिए लिखा नहीं है। तो स्टैट के लिए कहाँ कोड लगेगा हमारा, ठीक, 7918 के बाद लगा दिया हमने, जैसा कि हमें उसमें ACI में दिया गया था, 7918। उसके बाद हम देखेंगे हमें लगाना है इंडिकेटर डिजिट्स। उसके लिए इंडिकेटर डिजिट्स के लिए आप लोग बेसिक क्लासेस आप लोगों ने कवर की है। उसका कोड कैसे बनेगा, ये बन गया हमारा एनर्जी के लिए। 7918 के लिए क्या लगेगा बताइए, आप लोग कमेंट करिए। 7918 के लिए लगेगा डॉट, और बच गया हमारा N89। तो N89 को हम डायरेक्टली इसमें लिखेंगे क्योंकि हमने क्या लगा दिया इसमें, ACI, एंटीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट। और नॉर्मल हम कैसे लिखते हैं इसको, अगर ये नहीं लगाते हम लोग तो हम इसका इंडिकेटर डिजिट लगाते, तो इसमें ये डिजिट बन गया इसके लिए S। तो हमारा कोड ये फाइनल आंसर हो गया
स्टैटिस्टिक्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ ब्राज़ील ब्रॉट अप टू 1989। तो इस टाइप का क्वेश्चन है जैसे, तो मान लीजिए स्टैट के बदले कुछ और होता है ना, स्टैट के बदले कोई और कॉमन आइसोलेट हो जाता, नेचुरल के बदले इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज, कंट्री का नाम चेंज, डेट चेंज, तो इसी फॉर्मेट में आपका बनेगा। तो आपको ये थोड़ा सा हैबिट हो जाएगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्दर वीडियोज़ में हम और भी एग्जाम्पल्स लेंगे। थैंक यू।